हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। देखिए आज सुबह के लिए तो पहले सॉरी, क्योंकि मैं एकदम हाइपर हो गई थी और मुझे कहते हैं ना ये सब चक्करों में। आज नवरात्रि का पहला दिन है, मैंने आज आपको मंत्र दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन क्या है ना, कहते हैं ना जब अपने इमेज तक बात आती है तो हर कोई इंसान हिल जाता है। मुझे पता है कुछ लोग मेरी वीडियो देख के खुश हुए रहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा हुआ, लेकिन ऐसी एक बात बताऊँ, जो लोग खुश हुए ना उनको एक बात बता देते कि हुआ कुछ नहीं है और हो भी नहीं सकता है। क्योंकि मैं जो काम करती हूँ ना, मैं पूरे घर का जो बंदिश करती हूँ ना, मैं एक ही बात कहती हूँ कि मेरे तक आने के लिए आदमी को 50 बार सोचना पड़ेगा। ऐसी बात है। हालांकि पहले काम की बात करते हैं। आज आज चैत्र का नवरात्र का पहला दिन है। आप नवरात्रि में माँ शीतला माँ की पूजा कीजिए, ठंडा भोजन कीजिए, लेकिन यह है कि हो सके तो दुर्गा सप्तशती का कवच अगला स्तोत्रम किलक जरूर पढ़िए। कुंजी का स्त्रोत जितना पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन आज के पहले दिन का मंत्र जो है वो कहते हैं ना पहली शैल पुत्री, तो माँ के लिए तो सबसे अच्छा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। बहुत अच्छा मंत्र है। लेकिन दुश्मनों के लिए क्रीम कालिकाय नमः। मैं आज ये बताने जा रही हूँ उपाय कि ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये काली माता का बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र ऐसा है कि आप अगर चाहते हो, क्योंकि ये काम, ये वाला मंत्र अब मैं तो हमेशा करती हूँ 1.25 लाख वो करके, लेकिन मैंने इस बार कसम खाई है कि मैं इस पूरी नवरात्रि पूरी होने तक 5.25 लाख जप करूँगी। आज से कुछ 12-13 साल 14 साल पहले मुझे ज़रूरत पड़ी थी इस मंत्र की। जब एक हमारे, मैं कहीं रहती थी, आपको बताती हूँ, मैं कहीं वसई साइड में कहीं रहती थी, वहाँ पे नाला सुपारा साइड में। तो वहाँ कुछ लोग हैं ना, कुछ एक दो जन ऐसे थे, एक दो लेडीज़ ऐसे थी कि कहते हैं ना लोगों का फ़ायदा उठाना, लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा देना। और कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज कैसा मालूम है, जैसे भी आज आपको 10,000 की ज़रूरत है तो लोग पर डे का उसका 2,000-3,000 लेते थे। मतलब जब तक आपको 10,000 नहीं देंगे उस बदले 2,000-3,000 लो। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे से पैसे कमा के वो लोगों ने, मतलब मैं कभी उनको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ का एक क्या कहते हैं इंसान की मजबूरी का ऐसा फ़ायदा उठाया था कि मैं मेरे से पैसे कमा के वो लोगों ने ज्वेलर की दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली। हालांकि आज की तारीख में भगवान ने उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो भगवान आपको तो करेगा ना। मैंने हमेशा वो लोगों को अपनी फ्रेंड समझ के बहुत इज्जत देती थी। मैं उनको गलत भी नहीं कहूँगी कि वो लोग गलत थे, उनकी गलती बस यहीं पे थी कि वो लोगों को पैसे से लूटते थे। कभी भी उनको समझा नहीं, हर तरह से किसको कैसे निचोड़ना है, किस तरह से पानी के जैसा निचोड़ना है। उनकी 2-3 लोगों की टीम थी, किस तरह से उनको निचोड़ना है, बस वो आता था। जैसा समझ लो जैसे आज मैं यहाँ के लिए लड़ती हूँ, तब मैंने ये काम किया था। तब मैंने ना, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं देते देते थक गई थी, क्योंकि मुझे अपना घर भी देखना था, सब दिन मैं देते देते थक गई थी। फिर मैंने प्रण लिया था कि इसको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी अब। तब मैंने इस मंत्र का उपयोग किया था। तो तब मैं, यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ से रिक्शा बुक करके भाईंदर तक आती थी, बगलामुखी के मंदिर में। वहाँ बैठ के 11,000 जप करती थी, फिर यहाँ से जाने के बाद जप करती थी। टोटल 11 लाख जब उस वक्त किया था मैंने। उसकी वो हालत की थी कि उसके बाद उसने जाके अपनी जगहों पे करवाया लोगों को, बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाई है। मतलब उसकी वो हालत हो गई थी कि उससे बचना मुश्किल था। और आज भी जो काम मैंने किया, आज भी वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बीमार है, कहीं ना कहीं अंदर खोखली हो चुकी है। काम धंधे सबसे बेकार है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन बोलना नहीं है, ऐसी बात है। दूसरी बात इस मंत्र का उपयोग जब मैं करती हूँ, मैं हमेशा भले यूट्यूब पे बोलूँ कि मुझे इसको बराबर करना है, इसको मारना है, उसको मारना है, लेकिन मैं कभी, देखो मैं क्या होता है, मैं सबका अपना परिवार है, ये है, मैं सोच के छोड़ देती हूँ। मैं अपनी पूजा में ये लगती हूँ कि कैसे मैं लोगों को आगे बढ़ाऊँ। जैसे भी मैंने होली की बहुत बड़ी खुशियाँ लोगों को दी। लोग, हाँ मैंने पूजा की, ऐसे नहीं बोलूँगी, मैंने 1.25 लाख मेलड़ी माँ का जब किया, ये किया, बस मैंने माँ को ये कहा कि हम तक जो है उसको तू देखना। हालांकि यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन जो भी कोशिश में आए थे, दिन दहाड़े 10 आदमी को लेके एक मर्डर करने आए थे, क्योंकि आज की तारीख में हमारा गोराई, चारकोप, सब जगह आए दिन। अब भी हमारे चारकोप गाँव में अभी होली में एक मर्डर हुआ है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पुलिस किसी की सुनवाई नहीं करते हैं, फालतू चीज़ों पे बात करते हैं। जहाँ पे इनको नोटों की गड्डी पहुँची वहाँ बात करते हैं। विद्या देवी तो नोटों की गड्डी भी देने को तैयार है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हम अपने पूजे से काम करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है।
आप सोचिए अभी इधर कितने कांड हो चुके हैं। दहीसर में भी कहते हैं एक जगह पे बिंदास लोखंड की रॉड वॉड लेके एक आदमी को दिन दहाड़े मारा गया। मतलब बिंदास मारा मारी हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों का नाम खुलता है, कोई बड़े लोगों को पकड़ना नहीं चाहता है, ऐसी बात हो रही। तो इसी सब चक्करों में ये कांड किया गया है। लेकिन ये है कि माता रानी का प्रताप है। नहीं देखो, एक बार बात कहूँ, मैंने आज तक जो भी पूजा पाठ किए ना, विद्या देवी सक्षम है। पहले विद्या देवी अपना भला करती है, फिर दूसरों को भला करती है। क्योंकि मेरा एक लोग मुझसे सवाल क्या करेंगे, जब तू अपना खुद का भला नहीं कर पाते तो हमारा क्या करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, तब से लेकर आज तक दुनिया में आज तक मैंने देखा है, कोई भी अब तक मुझे हर किसी ने रोड पे लाने की कोशिश की, लेकिन लोग रोड पे आ गए, मुझे रोड पे नहीं ला पाए। ये जो लोग भी षड्यंत्र रच रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, चाहे जहाँ पे तक मुझे जाना पड़े, अगर मैं एक बात कहती हूँ कि ये जो भी कुमाता उमाता ये लोग को आता है ना, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन जब ये कुमाता उमाता का जब मेरे को मैटर आता है ना, नाम आता है ना कि ये लोग पीछे पड़ रहे हैं, कोई कर रहे हैं, मैं एक ही बात यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि बंद मुट्ठी खाक लाख की, खुल गई तो खाक की। मेरे पास भी कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं तुम सब लोगों की, मुझे मजबूर मत करना, क्योंकि अगर मैंने पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी तुम लोगों की पोल खोल दी, तो आज जो रहने भी मिल रहा है बॉम्बे में, जो रहने भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या किया है, ये बात याद रखना। अपने स्वार्थ के लिए जो भी किया है, मैं वो सब जब मुझे वक्त आएगा तो मैं बोलूँगी, मुझे यूट्यूब पे नहीं बोलना है। बस एक हिंट दूंगी कि ये ऐसे इतने गिरे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बाप को मरवा सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने बॉयफ्रेंड को मरवा सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को मरवा सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए अपने बच्चों को मारने के लिए आदमी छोड़ सकते हैं। इन लोगों की कोई औकात नहीं। ये लोग कितना भी गिर सकते हैं, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए कितना भी गिर सकते हैं, लेकिन तो भी लोग इनके साथ हैं। तो मैं बात बता दूँ, जो इनके साथ है, मैं डेली वॉच रखती हूँ, जो लोग इनके साथ हैं मैं उनकी भी बैंड बजा दूँगी। मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, डायरेक्टली यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि जो लोग जानते हैं कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, मैं इतना ही बोलूँगी, उनका साथ छोड़ के हट जाओ। गेहूँ के साथ घुन पिसने वाला है, क्योंकि 5.25 लाख जब होने जा रहा है, ये बात है। मैं है ना बहुत शांत स्वभाव की भी हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मेरे पास ना पहले बहुत लोग काम करते थे, एक गुजराती लड़की भी काम करती थी, नाम नहीं लूँगी। वो गुजराती लड़की भी पैसे हाजिर करने के चक्कर में आई थी, वो किया था। आप यकीन नहीं मानोगे, वो भी मेरे लोगों के साथ मिलके मुझे नशा दिया। नशा देने के बाद उसने नशा दिया, नशा देने के बाद ज़बरदस्ती मेरी वीडियो निकाल के मुझे ब्लैकमेल करती थी। पता है आपको, क्योंकि मेरे कुछ लोग उससे मिले हुए थे। मैं बताऊँ ना, वो लोग मुझे आज तक हमेशा एक बात खलती है कि उस वक्त भी उस इंसान को भी मैंने अपने घर में जगह दी थी, मैंने अपने घर में रखा था, मान सम्मान दिया था, अपनी बराबरी में रखती थी। कपड़े से लेके, गहने से लेके, जो बोलो हर चीज़ बराबरी में मिलती थी। लेकिन मुझे कभी बुरा लगता था कि कौन सी जगह कमी पड़ी, कैसा। उस वक्त कैसा था ना, मैं बीमार थी, नशे में थी। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ये नहीं चला कि इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। उल्टा वो लोग, उस वक्त कैसा नहीं, दिन ऐसा था कि वो लोग मुझे डराते थे। मुझे ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं कि उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये लोग पहले तो मुझे खुद ही नशा देते हैं और उसके बाद मेरे को नशा लेते हुए वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी बात है, ऐसे बहुत सारे जन हैं। तो मुझे उसका मतलब नहीं, उसको भी किसी ने वो नहीं किया। लेकिन अब मैं एक बात बोलती हूँ, होशो हवास में। अब विद्या देवी नशे नहीं लेती है कि मैं नशे में हूँ, मैं होशो हवास में बात करती हूँ। अब मैंने पहले कहती थी हर एक वीडियो में कि अगर मुझे ख़त्म करना है तो मेरे दिमाग को ख़त्म करो, तो उस दिमाग को ख़त्म करने की तैयारी की गई थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो नशा लेने भी नहीं आता था। मैं सुपारी में मुझे दिया जाता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जाड़ी थी ना, तो सब कहते हैं जाड़ी है। घर से डिप्रेशन में रहती थी, घर में कोई ध्यान नहीं देता था, बच्चे हॉस्टल में थे, घर में कोई नहीं रहता था ध्यान देने वाला। महीनों बाहर रहती थी, महीनों बाहर रहने भी कोई पूछता नहीं था। मेरा ऑफिस था, ऑफिस में सबसे पहले एक आदमी के साथ मिलके मुझे इंजेक्शन देने वाली वो गुजराती लड़की थी। बोलो, मैं नहीं ले रही थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब उसने मुझे वो इंजेक्शन दिया था पहली बार, तब मेरे को ऐसा लगा था किसी ने मुझे हवा में उठा के जोर से पीछे फेंक दिया है। और मैं कम से कम 2-4 घंटों के बाद, मेरा पूरा स्टाफ बाहर था, 2-4 घंटों के बाद मैं होश में आई थी। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने लत लगाने की कोशिश की। बोलो, खुद नहीं लेते थे, मुझे देते थे।
ऐसा किया, ऐसे बर्बाद किया है। मेरे को कभी कभी लगता था कि जब मैं होश में आई तो मैं उनसे सवाल करूं कि आखिर मेरी गलती कहाँ थी, क्या गलती थी। ये गलती थी कि आप लोगों को मान सम्मान दिया, अपनी बराबरी में बिठाया, अपनी बराबरी में खिलाया पिलाया। उस वक्त बच्चे भी हॉस्टल में थे, कोई था नहीं मेरी तरफ से बोलने वाला, लेकिन आज मेरे बच्चे हैं मेरे साइड से बोलने के लिए। अब अगर किसी माई के लाल की हिम्मत है तो आ जाए, वो खुद ही जवाब दे देंगे, ऐसी बात है। तो ये सारे लोग होते हैं ना, जो लोग अभी भी, जिन लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक किया ना, ये भी यही लोग हैं, गांडा भाई लोग ही हैं। ये लोगों को कैसा है नंबर ब्लॉक करना, ये करना, क्योंकि ये लोग, इन लोगों को क्या है ना, मैंने 99% गुजराती लोगों को देखा है, सॉरी बुरा मत मानना, कि ये लोग है ना जैसे बावलों के पास जाते हैं तो इन लोग का आधे से ज़्यादा काम है कैट का काम, कैसे पैसे हाजिर होते क्या, ये सारा काम वो लोग करते हैं। ये लोगों को वो पता लगा रहता है। अभी जैसे मेरे साथ कोई लोग जुड़े हुए थे तो मेरे साथ ये पता करने को जुड़े थे कि सच में क्या माँ पैसा हाजिर करेंगी, क्या करेंगी, मैं जो भी करूँगी क्या मैं सामने करूँगी क्या, कुछ ऐसे करूँगी क्या, मेरी चीज़ें बराबर ईमानदारी से चीज़ें आएंगी। लेकिन अब क्या हुआ है ना, वक्त है इन सबको बराबर करने का। क्योंकि मैंने उस वक्त गलती की थी, उस वक्त गलती ये की थी कि मैं खुद बीमार थी, मुझे इतनी दुनियादारी पता नहीं थी, कैसे जीना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी। ये सब चीज़ें सच बोलूँ तो जो भी आज मुझे पता है, जो भी आज मेरा थोड़ा बहुत ये जो दिमाग थोड़ा मैं ठीक हुई हूँ, बीमारी से ठीक हुई है, सब कुछ मेरे पति ने किया है, मेरे प्रभु ने किया है। मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरे होने वाले बच्चे की कसम। मैं जिस तरह की तरीके से बीमार थी और जिस तरीके से मैं थी, जिस तरह से मेरा हालत था, उस सिचुएशन से लाने वाला मेरा प्रभु है। आज ये जो ज़िंदगी है मेरी उसकी गुलाम है, ऐसी बात है। मैं उसका जितना एहसान मानूँ कम है, नहीं तो मेरे को मरे हुए शायद 4 साल हो गया रहता। मेरे ग्रुप वाले लोग ने जितना मेरे को काम चालू कराया उनका पैसा डूबे 4 साल हो गया रहता है, ऐसी बात है। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो बाद में मेरे वकील ने, सब ने मुझे धीरे धीरे समझाया कि मैम आपकी गलती नहीं, इन लोग की गलती है। लेने वाला दोषी नहीं होता है जिसको लत डाली वो तो लेगा ही, देने वाला दोषी होता है। जितने लोगों ने आपको इंजेक्शन ला के दिया, जितने लोग के वो दोषी है। अरे बहुत कुछ हुआ है, जाने दो, राम कहानी बनाने बैठोगे मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी ये क्रीम कालिकाय नमः ये क्रीम कालिकाय नमः मैं तो आप लोग को भी बता रही हूँ और मैं भी करने वाली हूँ। 5.25 लाख, बस कुछ नहीं करना, आपसे जितना हो सके अपने दुश्मन के नाम पे लौंग लीजिए, 11 लौंग लीजिए, एक नींबू लीजिए, 11 लौंग और नींबू पे पढ़िए, एक नींबू पे 1,000 मंत्र पढ़िए, और 11 लौंग पे जितना हो सके 1.25 लाख मंत्र जब सिद्ध कीजिए या करिए, जब ये आपका जाप प्रण लीजिए, 11,000, 21,000, 1.25 लाख, सबसे ज़्यादा तो 1.25 लाख में पावर है, वो कीजिए। और उसके आगे का तरीका तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि वो तरीका मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं तो मसालों के जैसा खेलती हूँ। और फिर उस नींबू को आप, उस लौंग को आप नींबू में टोचिए, और नींबू में टोच के उसको अपने मंदिर में रख दीजिए। वो जैसे जैसे नींबू सूखेगा ना, आपको बता रही हूँ, और भी बहुत कुछ है उसमें, लेकिन ये छोटा ही तरीका समझिए, क्योंकि ये सब खतरनाक चीज़ें आदमी को नुकसान कर सकता है। वो नींबू जैसे जैसे सूखेगा ना, माँ काली सामने वाले का वो खून वैसे वैसे चूसेंगे। क्योंकि देखिए, मैं इतने सालों में, मुझे गोराई में रहते 8 साल हो गया, लेकिन इतने सालों में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे परिवार ने दिया, ना मेरे कहते ना पुलिस वालों ने दिया, ना वकील ने दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। इसके लिए मैं अपने भगवान के साथ में चलती हूँ। भगवान के साथ चल के जो काम होता है ना, वो कभी नहीं होता। तो मैं आप लोग को भी ये बता रही कि ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये काली माता का जो बीज मंत्र है ना, बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल है। आप इसको करिए, आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, और मैं भी करूँगी। क्योंकि अभी कैसे है मालूम है, आगे हमें कोई पंथ पे जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए हमें रास्ता बनाना है। देखिए, जानवर भी होता है ना, अपने लिए लड़ता है। मुझे मेरी पढ़ाई पे बहुत भरोसा है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ अपनी पढ़ाई पे। पढ़ाई मतलब भगवान की पूजे से। मुझे मेरे मंत्रों पे पूरा भरोसा है, बस, बाकी कुछ नहीं। फिर जो सबको लगता है ना, ये बोलती मारण क्रिया कर देगी, ये कर देगी, मैं ऐसा सच बोलूँ ना, मैं सिर्फ मंत्र से उनके सामने अरदास रखती हूँ। और आज सच बोलूँ, मैं, मेरा दिल ऐसा दुखा है, मेरी माता रानी की स्थापना की हूँ, काड़ूबाई की स्थापना की हूँ, लेकिन मैंने आज से कसम खाई कि मैं अपनी काड़ूबाई से बात नहीं करूँगी। कब तक नहीं करूँगी? जब तक मेरा ओम क्रीम कालिकाय नमः पूरा नहीं होगा। और माँ को बोलूँगी, माँ की गलती नहीं है, माता रानी मुझ पर मुसीबत नहीं आने देती है, लेकिन मेरा कहना ये है
कि माँ मुझ तक मुसीबत तो नहीं आने देते, तो सही बात है, लेकिन जो लोग ये सब हरकतें करते हैं उनको सज़ा कब दोगे आप? अब जब तक आप सज़ा नहीं दोगे तब तक आपके सामने दिया बत्ती ज़रूर करेगी विद्या देवी, लेकिन आपसे बात नहीं करेगी, क्योंकि बचपन से आपको ही देखा है। मेरे लिए मेरी माँ विंध्यवासिनी, मेरी माँ काली ही मेरी इष्ट है। मैंने बचपन से उन्हीं को प्यार किया है, तो अपनी बेटी का इतना मान तो रखेंगी, इतना सम्मान तो रखेंगी वो, ऐसी बात है। क्योंकि मुसीबत से बचाएंगी वो तो ठीक बात है, लेकिन जो लोग मुसीबत में डालते हैं उनको आप सज़ा कब दोगे? एक बार माफ़ किया ठीक है, मुझे बर्बाद किया मेरे घर से निकाला ठीक है, दूसरी बार माफ़ किया, मुझे मारने के लिए लोग छोड़ दिया ठीक है, अब कैसे माफ़ करूं? अब तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़े, तो अब कैसे माफ़ करूं? क्यों? इस सवाल का जवाब मेरी माँ लेगी। अगर सच्चे दिल से विद्या देवी ने निस्वार्थ मन से, बेगर किसी आस के, बेगर किसी लालच के अगर माँ की पूजा की होगी ना, तो ये काड़ूबाई जवाब देंगी। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। बाकी आप सब लोग पूजा करो। हाँ, कल स्वामी समर्थ का दिन है, कल प्राकट्य डे है। मैं तो हाँ जाती हूँ स्वामी समर्थ, लेकिन अभी मेरे घर में मूर्ति बैठी, सॉरी माता जी का स्थापना किया है, तो मैं तो कहीं जाऊँगी नहीं। यहाँ स्वामी समर्थ के बाजू में किसी मंदिर में दर्शन करके आऊँगी। और आप सबको यही कहूँगी, कल हो सके तो ओम क्लीम स्वामी समर्थाय नमः, ओम क्लीम स्वामी समर्थाय नमः बोलते हुए जितना हो सके भगवान का पूजन कीजिए, मंत्र कीजिए। शाम के वक्त 9 दीपक जलाइए, क्योंकि 9 दीपक का शुभ होता है। स्वामी समर्थ के नाम पे दीपक जलाइए और भगवान को बोलिए कि कहते हैं स्वामी क्या कहते हैं, घाबरू नकोस, मी सदा तुझी पाठीशी है। तो बस स्वामी को यही बोलो कि हमेशा मेरे पीछे से रहना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना भगवान। और तू देख रहा है, शायद तेरी आंखें जो देख रही है हम नहीं देख रहे, अब तू न्याय करेगा, बाकी कुछ नहीं। बस जय माता दी।